डियर स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, नाइन्थ के मैथ्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आया है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करूंगा। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट सी। एंड आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गेट पैनिक, द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। सिर्फ आपको ये फिगर दिए गए हैं, फिगर से थोड़ा सा पैनिक होगा, बट बिलीव मी, जैसे मैं बताऊंगा अगर आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी पैनिक फील नहीं होगा। पहले तो आपने फिगर को देख लेना है। फिगर के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे ये कोऑर्डिनेट है, इसका है 8 और ये 5। जैसा कि आप जानते हैं y एक्सिस पे x क्या होता है, हमेशा y एक्सिस पे x होता है 0 और x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0। तो अगर x एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट आता है तो वो x, 0 होता है, और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है हमको 0, y या 0, b लेते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इफ d1 r1, हियर इज द d1, दिस इज द d1 and R1. D1 R1 represent the door to रियांस रूम। रियांस के रूम के ये डोर के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस। दिस इज द लेफ्ट वॉल और ये है वाई एक्सिस, दिस इज द राइट वॉल। अब ये बताना है कि रियान का जो डोर है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज डायग्राम, सिंपल आप आ जाइए। रियान का जो डोर है D1 इज वेरी, वाई एक्सिस लेफ्ट साइड से D1 आएगा तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, यहाँ पर क्या आ रहा है 8 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, दिस डिस्टेंस इज 8 यूनिट्स। वो कितने डिस्टेंस पे है, 8 यूनिट्स पे है। अब यूनिट को सेंटीमीटर, मीटर या जिसमें भी दिया जाएगा उसमें चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट आंसर इज 8 यूनिट्स। दिस इज द 8 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द रूम। हाउ फार इज द डोर, द सेकेंड पार्ट इज हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बिकॉज डोर तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स एक्सिस से तो इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये जो डोर जो है, ये कंप्लीट डोर D1 एंड R1 ये डोर के कोऑर्डिनेट से ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो जो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा डेट इज हाउ फार मींस दिस विल बी 0 यूनिट्स। तो आप देखेंगे कि अगर फिगर को करते हैं तो फिगर से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। जब भी कोऑर्डिनेट पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है या मिड में। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो जैसे मैंने बताया था उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, 0। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x हो जाएगा 0 एंड 0, b, y आ जाएगा। एंड अगर सेंटर में कहीं भी लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, b, बिकॉज इस सेंटर में कहीं भी, इसके बीच में कहीं पर भी अपार्ट फ्रॉम द ऑन द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अपार्ट अगर बीच में कहीं भी पॉइंट आता है तो कभी भी x और y 0 नहीं होते हैं। सिर्फ यही ध्यान रखना है। अब पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 पॉइंट ये है, D1 किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसको हमने लिया हुआ है एक्स एक्सिस। जैसे मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, D1 का पॉइंट है 8, तो द कोऑर्डिनेट्स विल बी 8, 0 बिकॉज y इज 0 हियर। सो सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया बहुत इजीली। थर्ड पार्ट पे ये, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, अगर ये सेकेंड पॉइंट 0 है तो ये इटसेल्फ बता रहा है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता। R1 अब आ जाइए आप, R1 ये देखिए R1 हियर, R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। सॉरी, ये सेकेंड पॉइंट 0 है तो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस 11.5, so this is the point 11.5, ये है R1 11.5, 0। how wide is the door, तो ये डोर कितना बड़ा, आपका डोर तो ये है, डोर इज दिस। अगर मैं इसको ओरिजिनल लेता हूं तो डोर जो आपका D1 R1
का वैल्यू होगा ओ आर वन